नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्टिकेरिया, हाइव्स या बदन में जुलफिती हो जाना, नोचनी होना, विभिन्न जगह में दगड़ा दगड़ा हो जाना, इस तरह के विषय में क्या कारण है, निवारण कैसे करना है, इसके विषय में। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन से 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार, मज़ार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये जमा करना पड़ता है, जिस नॉन रिफंडेबल, जिसके लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क कर सकते हैं। मूल विषय पर आते हैं। अर्टिकेरिया या हाइव्स अगर होता है तो बहुत समय ये एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन करने से 10, 15, 20 दिन वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्टिकेरिया हाइव्स होता है और 1.5 महीने 3 महीने तक चलते रहता है। अगर 6 वीक से ज़्यादा अगर अर्टिकेरिया चल रहा है और दवाओं पर कंट्रोल है लेकिन फिर हो जाता है, छूटता नहीं है, बराबर होते जाता है, तो इसको हम लोग CIU बोलते हैं, क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया। ये क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया का शिनाख्त करने के लिए क्यों हो रहा है, ये बेसिकली जनरली अगर इस तरह का होता है तो हम लोग बहुत तरह के खाद्य पदार्थ को बंद करते हैं, अपने जीवन से मना करते हैं, और वो खाद्य पदार्थ बंद करने से भी लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक दवाएं लेने पर हम लोगों को रिलीफ मिलता है फॉर द टाइम बिंग। ये बड़ा टेम्पररी सा रिलीफ है, जब तक दवा का असर रहता है तब तक हम लोगों का तकलीफ कम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही खुजलाहट, नोचनी, ये सारा चीज़ शुरू हो जाता है। जनरली एलर्जी की वजह से ही होता है, एंटी एलर्जिक लेने से आराम रहता है। तो एलर्जी का कहीं ना कहीं प्रकोप है, तो ये प्रकोप को खोजने के लिए हम लोगों को मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े के ऊपर एलर्जन का परीक्षण करना पड़ता है। और खाद्य पदार्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एयरबोर्न फैक्टर। हम लोग के आबो हवा में बहुत सारे एलर्जेंस हैं जो हमारे सांस प्रणाली में प्रवेश करके, जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, मास्ट सेल जो रिसीव करते हैं, रिसीव करके इन एलर्जेन से एलर्जिक कैस्केड तैयार करके IG लेवल को रेज करके जो टारगेट ऑर्गन रहता है वहाँ सिग्नल भेज के और वहाँ इच एंड स्क्रैच शुरू करता है। इसलिए हम लोगों को खोजना जरूरी है कि कौन कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो हमारे सांस के साथ अंदर प्रवेश करके जाके ये एलर्जीज क्रिएट कर रहा है। ये एलर्जीज क्रिएट जब हो रहा है, इस सांस के साथ अंदर जाके डिफरेंट पोलन है, फंजाई है, डस्ट है, माइट है, इन तरह के भिन्न तरह की चीज़ें जो अंदर जाके ये सब एलर्जीज क्रिएट करता है। तो हम लोग जब मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के जरिए पहचान कर पाएंगे कि इन चीज़ों से हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बना पाएंगे। अब ये रोग प्रतिरोध क्षमता जब धीरे धीरे शरीर में बन जाएगा, तो ये रोग प्रतिरोध क्षमता बनने के लिए हम लोगों को पहले शिनाख्त करना होगा, ये एलर्जन जांच करके, परीक्षण करके पता करना होगा कि इन चीज़ों से हो रहा है। उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी ड्रॉप्स बना के देते हैं। ये मुंह में खाने वाला ओरल ड्रॉप रहता है। ये ड्रॉप लेने से ग्रेजुअली बदन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, ताकि ये बाहर से जाके एलर्जन जो हाइपर सेंसिटिविटी हमारे शरीर में कर रहा है वो और इफेक्टिव नहीं रह पाए और वो निष्क्रिय हो जाए। निष्क्रिय होने के बाद हम नॉर्मल सी में जा सकते हैं। अर्टिकेरिया सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्टिकेरिया का अगर निदान किया गया सही से तो हम लोग प्रोग्रेशन के तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एलर्जी इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास एजमा एलर्जीज के जो सर्दी, छींक, खांसी और हफ्नी के पेशेंट्स आते हैं, उनका हिस्ट्री अगर लेते हैं तो 80% पेशेंट्स में ये पाया जाता है कि पहले हमें नोचनी वाला परेशानी था, और नोचनी तो डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद से ये सांस का दिक्कत शुरू हो गया। इसलिए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर अर्टिकेरिया है, क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया है, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल लग के करके जड़ से भगाना जरूरी है। और अर्टिकेरिया अगर हमने भगा दिया तो एलर्जी का प्रोग्रेशन भी हमने रोकने का काम कर लिया। मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट करने के लिए 2500 रुपये 2500 रुपये चार्जेस हमारे यहाँ, जिसमें 144 तरह के एलर्जी टेस्ट होते हैं और 1000 रुपये कंसल्टेशन फी है। और वैक्सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 1 साल का कोर्स का 8000 रुपया कॉस्ट आता है। 1 साल का पूरा कोर्स का जो मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स है
अगर इस तरह की परिसेवा लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवा सेंटर की ओर से। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे।